सो अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि, कैसा लग रहा है आपको? ऑल इंडिया रैंकिंग 6645 इन जनरल आया है। अच्छा लग रहा है इससे। एक्सपेक्टेड मार्क्स थे? हाँ मतलब थोड़े कम ही थे, बट सही है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है? एक्सपेक्टेशन से कम आया था, बट कम आया है। ठीक है जैसे। ओके, तो ये बताइए कि मेंस और एडवांस में क्या डिफरेंस रहा आपकी स्ट्रेटजी में? मेंस में हम जनरली PYQs पे ही फोकस किए थे एंड सेम तरीके क्वेश्चंस जो कॉमनली आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो वो सर ने हमें बता दिए थे एंड उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। बट एडवांस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था कि लाइक उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते जो कभी देखे ना हो, तो उस टाइप का कर सकें। सबसे टफ कौन सा गया सब्जेक्ट? सब्जेक्ट फिजिक्स मेरा फेवरेट ऐसे था, बट उसमें ही सबसे टफ फील हुआ था। ओके, सबसे टफ आया एडवांस में। हाँ, और मेंस में? मेंस में मैथ्स। ओके, सो ये बताइए कि कितनी देर पढ़ाई करती थी? जैसे कोचिंग के बाद 6 से 7 घंटे एंड जिस दिन लीव रहता था या फिर क्लास नहीं रहती थी। एडवांस में तो रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही थी। हाँ, फिर बीच में फिर मॉक्स वगैरह के हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे अपना शेड्यूल। तो जब लीव रहता था क्लास से तब लाइक 10 आवर्स, तो बट इफेक्टिवली कितना ही पढ़ते थे 10 आवर्स रह पाता था फिर। और मॉक्स के दिन लाइक मॉक देते थे, फिर एनालिसिस करते थे, फिर जो गलती रहती थी उसको रेक्टिफाई कर देते। तो मॉक का तो मेनली जिस दिन मॉक देते थे उस दिन यही शेड्यूल रहता था। मॉक का क्या इफेक्ट मिला, बेनिफिट क्या रहा इसका? मॉक्स में जैसे मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो सिली मिस्टेक्स मतलब एक डायरी बना लिए थे हम, जिसमें अपनी कोई भी छोटी सी छोटी मिस्टेक होती थी उसको नोट कर लेते थे एंड फिर ये देखते थे कि वही मिस्टेक कभी दोबारा ना हो। तो ये आगे काम आता था या फिर से हो जाता था? नहीं, ये काम आ जाता था एंड फिर वही सबसे ज़्यादा मेरा मेन पॉइंट था कि सिली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, तो मतलब उसको मेंशन करने के बाद वो चीज़ ध्यान में रह जाती हाँ, थी कि अब ये वाला नहीं करना है, उसके बाद दूसरी गलती करनी है। ओके, तो ये बताइए कि अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन देना चाहती हैं? कोई ऐसा ट्रिक आपका जो आपने अप्लाई किया हो अपने प्रिपरेशन में? ट्रिक तो ऐसे कुछ नहीं, बस मेरी गलती ये रही थी कि हम टीचर से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। तो यही बोलेंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लाइक यूट्यूब वगैरह पे ना जाए एंड टीचर्स से डायरेक्टली बात करें, तो वो सबसे अच्छे से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं रियलिस्टिकली। तो आपने अप्लाई किया? स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, फिर बाद में किया। ओके, तो बाद में ऑनलाइन सपोर्ट भी ले रही थी आप? हाँ, मुझे फ़ोन का मतलब एक्सेस करने को मिलता नहीं था, तो हम आ जाते थे सर से बात करने। मतलब ऑफलाइन ही? हाँ, एंड ऑनलाइन भी अगर पूछा जाता तो सर बता देते थे, कुछ भी ऐसे डाउट रहते थे तो। मतलब टीचर से ऑन कॉल या मैसेजेस में ऐसे बात हो जाती थी? हाँ, बट मैंने ज़्यादा उसका यूज़ नहीं किया, ऑफलाइन ही आ जाते थे। ओके, ठीक है। तो कोई और स्ट्रेटेजी आप जो शेयर करना चाहती हैं बच्चों से? ऐसे कोई स्ट्रैटेजी तो हम नहीं सोचे थे, बट यही कंसिस्टेंसी, लाइक डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन नहीं भी। ओके, ठीक है अंजलि, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू।